मैं उस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं जो किसी के भी चाचा, ताऊ, मामा या बड़े भाई के दिल को चीर सकता है। उनका रोम रोम थर्राने लगेगा। कल्पना कीजिए, जब एक किशोर बेटा अपनी भाभी, चाची या मामी को ही गलत निगाह से देखने लगता है, जैसे वो उनकी प्रेमिका हो और वो बेटा उनके अंगों को निहार रहा हो। यहाँ तक कि अकेला पाकर अपनी नौकरानी से छेड़छाड़ करने लगता है, और ऐसी छेड़छाड़ जो शर्मनाक है। अपने ही घर में आई बहन की सहेलियों पर उसकी निगाहें बुरी हो जाती हैं। अपनी भाभी में उसे माँ नहीं दिखती, कुछ और ही दिखाई देने लगता है। उसके पवित्र मन में ये दूषित बातें आखिर आती कहाँ से हैं, ये सोचने का एक विषय है। आखिर ये कुत्सित भावनाएं कहाँ से उसके मन में आईं? पढ़ने और करियर बनाने के बजाय यह अश्लीलता कैसे उसके मन में भर गई, बस गई? रिश्तों को वासना और नग्नता का खिलौना किसने बना दिया? स्नेह और सम्मान से भरे रिश्तों में कामुकता किसने भर दी? आप देख रहे हैं लव लाइन स्पीक्स और मैं हूं आपका दोस्त लव लाइन। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जो हमारी जिंदगी में एक खतरनाक सांप की तरह लिपटती जा रही है, और उसका जहर धीरे धीरे हमारे परिवारों और यहाँ तक कि समाज में फैलता जा रहा है। न जाने ये जहर कहाँ ले जाएगा। सबसे पहले तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा और आभार प्रकट करना चाहूँगा सांसद मदन राठौड़ का, जो भाजपा के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और जिन्होंने राज्यसभा में ये मुद्दा उठाया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स प्लेटफॉर्म पर घटिया कंटेंट की बाढ़ है। यानी कि ये बात सड़क से लेकर संसद तक अब उठ गई है। वो कहते हैं देवर भाभी, चाची भतीजा, मामा भांजी जैसे रिश्तों को भी कामुक ढंग से परोसा जा रहा है, और जिसे बच्चों से लेकर बड़े तक मजबूरन देख रहे हैं। वो बताते हैं कि हमारे सामाजिक रिश्तों के समक्ष एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि ऐसे कंटेंट पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और आईटी एक्ट के तहत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जानी चाहिए। कि इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसी घटिया रील्स और जारी की जा रही है जिससे हमारे सामाजिक रिश्तों को तार तार करने का एक षड्यंत्र लगता है। ऐसा लगता है कि क्या कोई एक प्लानिंग से हमारे रिश्तों को और इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चाहे फेसबुक हो, एक्स हो, इंस्टाग्राम हो, इनमें इस प्रकार की रील्स जिसमें हमारे पवित्र रिश्ते हैं कि जैसे भाभी को, बड़ी भाभी को हमने माँ के रूप में माना है, लेकिन देवर भाभी को लेकर के, चाची भतीजा को लेकर के, और इस प्रकार के ऐसे और रील्स बना करके और सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। अनचाहे लोगों को और देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। नाबालिग नौजवान या बच्चे और उसकी ओर आकर्षित होते हैं, जिससे हमारा सामाजिक रिश्ते बदनाम हो रहे हैं। विषय की गंभीरता इसलिए नहीं कि ये बात किसी सांसद ने राज्यसभा में उठाई है। विषय इसलिए और भी गंभीर बन जाता है कि पवित्र रिश्तों में आज यदि अनैतिक अपराधों का जन्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मूल में ये सारे कंटेंट भी हैं। दोस्तों, पवित्र रिश्ते हमारे परिवार की नींव हैं। यही तो भारतीयता की पहचान है। यही हमें यूरोपियन कंट्रीज से अलग करते हैं। ये रिश्ते हमारे सदियों से चले आ रहे हैं।
ये रिश्ते हमें सुरक्षा और प्यार की छांव देते हैं, ऐसी छांव जो एक आंचल से मिलती है। लेकिन यदि आज इनमें भी अविश्वास की छाया देखी जा रही है तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक बड़े संकट में है। यह मनोरंजन नहीं बल्कि हमारे परिवारों को तोड़ने की, हमारे मासूम बच्चों के मन में जहर घोलने की साजिश है। किसी भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर जाइए, देखिए कि हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। रिश्तों का कारोबार करने वालों ने सबसे अधिक किसी रिश्ते को बेचा है तो वह है देवर भाभी का। भाभी की पतली कमर और ब्लाउज में छिपे उरोजों को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि देवर भाभी के रिश्तों का पूरा प्रेम, पूरी ममता, पूरा स्नेह और मधुर छेड़छाड़ का पूरा भाव ही दम तोड़ देता है। सोचिए, हमारे सामाजिक संस्कारों में देवर भाभी के रिश्ते की उपमा मां सीता और लक्ष्मण को लेकर की गई है। जहां भाभी मां के समान होती है, भाभी बड़ी बहन के समान बन जाती है। भाभी ऐसी बन जाती है जो देवर की पूरी देखभाल करती है, देवर का पूरा ध्यान रखती है और देवर अपनी भाभी की निगाह में उसके छोटे भाई के समान होता है। लेकिन आज का कंटेंट कविता भाभी, सविता भाभी और न जाने कितनी भाभियों को लेकर अश्लील परिकल्पनाएं कर रहा है और उन्हें बांट भी रहा है, खूब बांट रहा है। ये वो फैंटेसी है जो सबसे अधिक बिकाऊ है और कमाऊ भी है। इसीलिए उल्लू ऐप से लेकर आल्ट बालाजी जैसे चैनल इन्हें धड़ल्ले से परोस रहे हैं। यूट्यूब के कुछ शॉर्ट और रील देखिए तो वहां भी ऐसे ही मसाले खूब परोसे जा रहे हैं और खूब उन पर व्यूज भी आ रहे हैं। विशेष तौर पर भोजपुरी गानों में जहां भौजी की ढोड़ी यानी ना भी चाटे बिना क्षेत्रीय गानों की कल्पना करना ही मुश्किल है। सोचिए, देबरा चढ़ जाता ऊपर जैसे गाने लिखे, गाए और बेचे जा रहे हैं और खूब बेचे जा रहे हैं और लोग बड़ी मौज से, बड़ी मस्ती से उन्हें सुन रहे हैं। उनके व्यूज आ रहे हैं, उन पे एड्स आ रहे हैं, उन पे खूब एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, बिक रहे हैं। इसी तरह चाची भतीजे का रिश्ता ममता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। दोस्तों, चाची परिवार की एक मजबूत स्तंभ होती है जो भतीजे को जीवन के मूल्य सिखाती है। ये रिश्ते हमारे समाज की नींव है जो हमें एकजुट रखते हैं। बुआ, भतीजा, मामा, भांजी, चचेरी बहन, ये सारे रिश्ते हमारी पारिवारिक मर्यादा की पहचान है। लेकिन इंटरनेट मीडिया के व्यापारी इसमें भी धंधा खोज रहे हैं और धंधा खोज ही नहीं रहे, खूब धड़ल्ले से धंधा कर रहे हैं। उनका धंधा चल रहा है और करोड़ों में चल रहा है। महिलाओं को लेकर, पुरुष मानसिकता को लेकर बहुत सी बातें कही सुनी जाती हैं, लेकिन मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि उनके मन में गंदे ख्यालों की खेती की जा रही है। रियल लाइफ में परिवारों में अत्याचार, ब्लैकमेल और टूटन, कितने घर बर्बाद हुए और कितनी मासूम जिंदगियां तबाह हो गईं। रियल लाइफ के नाम पर बहुत कुछ दांव पर लगा है मेरे दोस्तों। किशोर वय की एक लड़की और एक लड़का 19 मिनट का एक वीडियो वायरल करते हैं और पूरे देश का युवा जैसे उन पर टूट पड़ता है। सवाल यह है कि यह सब कौन बना रहा है और क्यों? क्या इन सब पर कोई नियंत्रण नहीं है? गोरी तोहार चढ़ल जवानी बा युवा महिला की जवानी को खुलेआम सेक्सुलाइज कर रहा है। मामा भांजी लवली मोमेंट्स जैसे वीडियो अपलोड हो रहे हैं और इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं। हर रिश्ते को वल्गर ट्विस्ट। आखिर हम चुप क्यों बैठे हैं?
क्यों इतना सब कुछ देख करके व्यूज बढ़ा रहे हैं, एड्स बढ़ा रहे हैं, खूब विज्ञापन बढ़ा रहे हैं हम? क्या थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए? लेकिन सोचिए हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं, हमारे किशोर कहां जा रहे हैं। और आज के चंद वर्षों के बाद जब वही किशोर बड़े होंगे, नौकरी की तलाश करेंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? बेरोजगारी। क्या लोग चाहते हैं कि यही बेरोजगारी हर समाज में, हर परिवार में परोसी जाए? तो अंकुश क्यों नहीं? इसका जवाब थोड़ा जटिल हो सकता है और खास तौर पर पेरेंट्स को आगे आना ही होगा। लेकिन मुख्य वजह तो कानूनी अस्पष्टता ही है। फ्री स्पीच जैसे बहाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाने को तो कहा है, लेकिन फिलहाल तो कोई सख्त फ्रेमवर्क कहीं नहीं दिख रहा है। और बाजार, एक रिपोर्ट कहती है कि वल्गर कंटेंट 40% व्यूज बढ़ा देता है। यानी कि सेमी सेक्स, सेमी पॉर्न इंडस्ट्री पर पैसा बरस रहा है और खूब बरस रहा है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? बच्चे मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, जिसका भुगतान हम सबको भुगतना पड़ेगा, पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, सांसद मदन राठौड़ ने एक गंभीर विषय उठाया है। ऐसे विषय कम उठते हैं, हम सब के लिए उठाया उन्होंने, और हमें भी अब सचेत होने की जरूरत है। रिश्तों को बाजार बनने से रोकने की जरूरत है। हम सभी इसका संकल्प लें। इस आह्वान के साथ मैं विदा लेता हूं और फिर मिलता हूं किसी अन्य विषय के साथ।